अगर किसी जमीन के जगह में आपको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है और आप उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपका इस पर अधिकार है, आपके पास कागजात नहीं है और ना ही वहां पहले आप जाते थे, उस केस में आपको क्या करना है? मतलब क्या जमीन का अगर कागजात आपके पास नहीं है तो क्या आप अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते? अगर अधिकार प्राप्त करना है तो कैसे अधिकार प्राप्त होगा? उसके लिए क्या करना होगा? क्या विकल्प है? क्या कानूनी प्रक्रिया है? इसको आप जरूर समझ लीजिए। अगर देखें कोई भी संपत्ति पैतृक हो, पिता की संपत्ति हो, दादा की संपत्ति हो, अब उनके मान लेते हैं अगर पिता है, पिता के 2 बेटे हैं, ये भी एक बेटा है और ये भी एक बेटा है। अब एक बेटा जो है ये घर पर नहीं रहता है, घर पर नहीं रहता, बाहर रहता है। कुछ समय बाद जो है उसको लगा कि नहीं अपने ज़मीन पर अब एक मकान बना दिया जाए, लेकिन अब दूसरा बेटा जो है उस पर क्या कर रहा है कि मकान बनाने नहीं दे रहा है, या पिता का जो भाई है वो क्या कर रहा है कि मकान बनाने यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में क्या होने वाला है? क्या विकल्प है इनके पास? क्या रास्ता है? कैसे ये अपने शेयर, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए क्या कानून है, इसको भी आप जरूर जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप यहाँ पर देखें, और यहाँ पर जो समस्या है वो भी एक बार पहले सुनते हैं। समस्या है सर हमारी जगह पर चाचा जी के पास है और ना कागज है का पता है, और उनके कब बंटवारा करवाया, ना मेरा हस्बैंड को बुलाया, अब हमारे घर बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपकी जगह पर जो भी मान लेते हैं चाचा हैं या जो भी हैं, अगर वो जगह आपके एक तरह से कहने का मतलब उसमें पति का जो है कानूनी तौर पर हक है, तो ये हक प्राप्त करने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। पहला विकल्प, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप उन जो है एक पंचायत जरूर बुलाएं ताकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का सही से पता लग सके। अगर पंचायत स्तर से आपके समस्या का हल नहीं निकलता है, किसी कारणवश आप उससे असंतुष्ट हैं, ठीक है, तब आप जो है पार्टीशन करके का दावा कर सकते हैं। पार्टीशन का दावा आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, बंटवारा का दावा आप कर सकते हैं, और पार्टीशन का दावा करके आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ ये देखें कि और भी जमीन के टुकड़े हैं, उसमें आपको अधिकार प्राप्त है, सिर्फ आपको घर बनाने के लिए जगह जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो उस केस में जहाँ पर आपका पोजीशन आपको बताया जा रहा है या आपका जहाँ पर पोजीशन है उसका कोई अन्य व्यक्ति, या आप कह सकते हैं जो चाचा हैं उन्हीं का कब्जा है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर टाइटल का भी दावा कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो है आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, अगर नाना नानी अपने बेटी को जमीन का हिस्सा दिए हैं और माँ की मृत्यु हो जाती है और बेटी का विवाह जो है हो गया है, तो इसमें जो है किसका किसका अधिकार होगा? देखें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर नाना और जो है नानी की अगर आपने बात किया तो इनकी अगर कोई बेटा है, ठीक है, और इनकी अगर कोई बेटी है, बेटा का अगर विवाह हो गया तो क्या उसका हक खत्म हो जाएगा? है ना, बेटा का अगर विवाह होता है तो क्या उसका हक खत्म होगा? नहीं होगा। आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार अगर मान लेते हैं बेटी है और बेटी का अगर यहाँ पर विवाह हो जाता है तो भी उसका जो हक है वो समाप्त नहीं होगा, उसका भी कानूनी अधिकार है। बेटा का विवाह हो गया तो जो उनके बच्चे हैं वो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से बेटी का भी अगर विवाह हो गया तो जो उनके बच्चे हैं वो उस संपत्ति का जो है हकदार हैं, वो दावेदार हैं, वो दावा पेश कर सकते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेटी का कोई अगर पति दावा करता है ये गलत साबित होगा, और बेटा का अगर पत्नी दावा करता है, यहाँ पर करती है, तो भी ये गलत साबित होगा। यानी बेटा का पत्नी भी दावा नहीं कर सकती है और जो बेटी है उसका पति भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जमीन पिता के नाम से है
और पिता मर गया, माँ भी मर गई, संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? तो संपत्ति पर उसके जो वंशज हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उसी का अधिकार होगा। अब इसके आगे भी हम आपकी सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है कि ABCD और E से खरीदा हूँ, E जितना हिस्सा पा रहा था उतना ही लिया हूँ। A का कहना है कि E का जमीन यहाँ पर नहीं है, जितना आपका हिस्सा पा रहा था E उतने का रसीद जो है कटा रहा हूँ। E से हमने लिया है, मेरा रसीद कट गया। ABCD का कहना है कि हम लोग जो है सादा पेपर पर सिद्ध या बंटवारा कर चुका हूँ। ABCD का यही कहना है, जमीन नहीं दूंगा। E से लो हम नहीं देंगे। जब हम लोग बंटवारा को पढ़ने लगे तो उसमें पिताजी का साइन दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है देखें, अब यहाँ सीधी सी बात इसको समझें कि जो बंटवारा है, तो अगर वो बंटवारा जो है सादा कागज पर है, सीधी सी बात इसको इस प्रकार से समझें, तो सादा कागज पर किसी प्रकार का कोई भी अगर लिखित तौर पर मान लेते हैं सादा कागज है और सादा कागज पर सारा कुछ लिखा हुआ है और इस पर अगर मान लेते हैं सिग्नेचर भी कर दिया, तो इसका मान्यता जो होगा वो कोर्ट में नहीं होगा। मान्यता जो यहाँ पर कोर्ट में, आप कह सकते हैं कोर्ट में नहीं होगा। अब ये है कि अगर जो मान्यता अगर कोर्ट में है ही नहीं, सीधी सी बात इस प्रकार आप इसको समझें कि अगर इसका मान्यता कोर्ट में दिया ही नहीं जाएगा तो इस कागजात का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, लोग इसको अगर अपने स्तर से एक सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मान्यता अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये, और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मान्यता सबूत के तौर पर, खास करके पुख्ते सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा। लोग इसको अपना एक पक्ष रखने के लिए सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसका ये एक सही साक्ष्य नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए अब रही बात, आपने संपत्ति बिना बंटवारे की का ही जो है इसे ले चुके हैं, तो यहाँ पर जो उसके हिस्सेदार हैं उसके सहमति की भी तो जरूरी होती ही है। यानी उनको जो है हक तो देना पड़ेगा, और हक देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपके पास विकल्प यही है कि आप जो संपत्ति खरीदे हैं और उस संपत्ति के आधार पर आप जो है टाइटल का दावा कोर्ट में करेंगे, और टाइटल का अगर आप दावा करेंगे तो आपका जो अधिकार है वो आपको प्राप्त होगा, और साथ में जब कोर्ट का आदेश आएगा तो ABCD जो भी है उनको भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगला सवाल है, सर हमारे जमीन पर सरकारी स्कूल का भवन बना हुआ है, अब भी जमीन का ऑनलाइन रसीद हमारे दादाजी के नाम से कट रहा है, खतियान में भी दादाजी का नाम है, इस जमीन को दान में नहीं किया गया है, इस जमीन का मुआवजा मिल सकता है क्या? देखें, अगर कोई मान लेते हैं सरकारी जो है ना, सरकारी अगर एक तरह से भवन बन चुका है तो अब ये लड़ाई आपको सरकार से लड़नी पड़ेगी। यानी, और आपका सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन रसीद कट रहा है, और इस बात से आप स्पष्ट हो जाएं कि सरकार एक तरह से जो है, सरकार को ये है ना, ये दान में नहीं दिया गया है, दान में नहीं दिया गया है। तो अगर नहीं दिया गया तो आपकी लड़ाई अब सरकार से होगी। यानी आप जो सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे वो अपने राज्य सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे। अब राज्य सरकार के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, जब कोर्ट का आदेश आएगा तो जांच करके रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, और उनको ये बात स्पष्ट करनी होगी कि ये जो है ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई स्कूल अपने क्षेत्र में कोई ज़मीन देता भी है तो उसके लिए प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत लिया जाता है। अगर जो है वो सभी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो फिर इस तरह का जो कार्य किया गया है इसका कोई भी मान्यता नहीं है। तो सरकार पर आप जो है एक तरह से आप चाहें तो जो भवन बना हुआ है उस पर मुआवजा का मांग जो है वो कर सकते हैं, और मुआवजा का अगर मांग करेंगे, अगर मान लेते हैं कोर्ट का आदेश हो जाता है कि नहीं आपको मुआवजा देना चाहिए, तो आपको मुआवजा प्राप्त होगा और मुआवजा आप जो है ले सकेंगे। अगला सवाल है, हेलो सर एक हेल्प चाहिए, मैंने किसी से ज़मीन पैसे देकर जब उसमें मैंने जो है मकान बनाना शुरू किया फिर 144 लग गया,
उसमें मेरे जो है यहाँ पर डिग्री हो गया, 2 बार हुआ उसमें भी डिग्री हो गया, मेरा मकान बन चुका है 2 फ्लोर। फिर पुलिस ने आके जो है काम बंद करवा दिया, बोला 145 लगा हुआ है, उसका हमको कोई नोटिस भी नहीं मिला, फिर भी काम बंद करवा दिया है, ना ही मामला कोर्ट में गया। आगे क्या करना चाहिए? मेरे पास जमीन का पूरा पेपर है, दाखिल खारिज, नगर निगम, बिजली मीटर सब कुछ है, आगे क्या करना होगा, एक्शन लेना है यहाँ पर बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका जमीन पर 44 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बाद 145 के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, या 144 के बाद की ये प्रक्रिया है। लेकिन अगर ऐसा नोटिस अगर आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले आप अपने अनुमंडल में जाकर जो है, जहां पर आपका 144 का केस हुआ था, वहां से, अगर आपका जिला से हुआ था, जिला में ही आपका अनुमंडल भी है, तो वहां से आप उसका नकल जो है वो प्राप्त कर लें और नकल देखने का प्रयास करें। अगर ये नकल आपको नहीं मिलता है तो सबसे पहले आप जो पुलिस है उसको भी जवाब दे सकते हैं कि हमको किसी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं मिला है, और अगर नोटिस हमको नहीं मिला है तो हम किसी भी हालत में काम बंद नहीं करेंगे। इसके लिए आप एक वकील से भी संपर्क कर लें। आप नहीं समझाएंगे तो वकील जो है आपका जो उनका जो चार्ज होगा, उनका जो शुल्क है वो देने के बाद वो उनको समझा देंगे कि अगर किसी प्रकार का कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर उसके ऊपर जो है उस आधार पे, उस नोटिस के आधार पर कैसे कार्रवाई हो रही है। अगर इस तरह का कोई जो है केस फाइल ही नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आप खुद जाकर नकल देख सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए एक वकील रख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।